आइए सुनते हैं आज की मेरी एक और नई कहानी। कहानी का नाम है बाबूजी और नवेली बहू। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी यूपी की रहने वाली एक बहू की है। ऐसे में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाती। मैंने अपनी बुझाने के लिए बहुत दिमाग दौड़ाया, पड़ोसी का लड़का, दूध वाला, गली का धोबी आदि सबके बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि मेरे को सुख दे सके। मैं काफी उदास और खिंची खिंची रहने लगी थी। एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो वो उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो। मैंने देखा कि उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था, न धोती और न कोई पजामा, केवल अपनी वो को पहने हुए सो रहे थे। उनके उसमें के फूले हुए भाग ने मेरा ध्यान खींच लिया। उनका पप्पू उनके ढीले कच्छे से एक ओर निकलकर बाहर झांक रहा था। मैंने गौर से उनके पप्पू के अग्रभाग को देखा। उनका गाज के रंग का था। पप्पू का रंग गहरा सांवला था, देखने में काफी रसीला लग रहा था, इसलिए नजर भी वहीं पर जैसे चिपक रही थी। बार बार मेरी चिड़िया में सरसरी सी दौड़ने लगी, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। बहुत कोशिश की मैंने कि ससुर के ख्याल को मन से निकाल दूं, मगर ससुर का मोटा पप्पू, जिसके दर्शन मैंने सुबह सुबह किए थे, उसके ख्याल मन से नहीं निकल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर में इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरी चिड़िया की प्यास को ससुर के पप्पू से ही शांत करवाऊंगी। अगले ही दिन से मैंने इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं अपने ससुर के सामने अपने बदन की नुमाइश करने लगी थी। उनको अपनी कमर ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता कि वो ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने जाती रहती थी। अभी तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल ससुर की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता लग सके कि वो भी मेरे में कुछ रुचि ले रहे हैं या नहीं। ये पैतरा फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अपने क्लीवेज दिखाऊंगी। एक रोज जब मैं उनको दोपहर का खाना परोसने गई तो मैंने पहले से ही अपने उसका एक बटन खोल लिया। मैंने अपने टमाटर को हल्का सा बाहर कर लिया ताकि मेरी टमाटरों की घाटी ससुर जी को आसानी से नजर आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैंने घूंघट डाल लिया था। मैं सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि उनकी नजर मेरी टमाटरों की घाटी में झांक रही थी। जब तक मैं वापस सीधी न हो गई तब तक वो मेरी टमाटरों को ताड़ते रहे। फिर दोबारा जब खाना दिया तो मैं कुछ ज्यादा ही नीचे झुक गई और मैंने ससुर जी को अपनी टमाटरों के दर्शन जी भर कर करवा दिए। अब वो मेरे जाल में फंस गए थे। तीर सही निशाने पर लगा था। अब मैं कई बार दिन में उनसे जानबूझकर टकराने लगी ताकि उनके अंदर के शोले भड़का सकूं। एक एक करके दिन बीत रहे थे। ससुर बहू के लिए मेरी तड़प अब और तेज होती जा रही थी। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर हमारी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मेरे ससुर जी और मैं अकेले थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज की रात ससुर जी का पप्पू अपनी चिड़िया में किसी भी तरह ले ही लूंगी। आज से ज्यादा अच्छा मौका ससुर बहू को फिर नहीं मिलेगा। एक बार ससुर को मेरी चिड़िया की लत लग गई तो फिर मेरे लिए अपनी चिड़िया फटवाने की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए मैं बाथरूम में घुस गई। मैंने अंदर जाकर अपने बालों को गीला किया, फिर साया पहनकर बाहर आ गई। मैंने साया अपने टमाटरों तक ऊंचा बांध रखा और नीचे घुटनों तक था। अब मैं ससुर के आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोल कर देख रही थी। जब वो मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर निकलकर दूसरी ओर घूम गई। ससुर की ओर मेरी पीठ थी, दरवाजे की ओर मेरा मुंह हो गया। जैसे ही वो करीब पहुंचे मैं घूमकर उनकी तरफ हो गई और मेरी टमाटर उनकी छाती से टकरा गई। मैंने चौंकने का नाटक किया और वहां से घबराकर भाग गई। ससुर जी समझ नहीं पाए कि ये अचानक से क्या हो गया। मैं अपने रूम में छुपकर उनको देखने लगी।
वो अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहे थे। फिर वो सोचते हुए ही हाथ धोकर वापस अपने रूम की ओर चले गए। अब मैंने 2 पीस वाला एक जालीदार गाउन पहना और अपने बालों को संवार कर लिपस्टिक लगाए और 10:30 के करीब उनके रूम की ओर चली। मुझे पता था कि वो इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वो सामने बेड पर सो रहे थे। उनकी टांगें फैली हुई थी और उनके उसमें में उनका पप्पू तना हुआ था। शायद मेरे साथ हुई घटना के बारे में सोचकर ही तन रहा था। सपने में वो शायद मुझे ही याद कर रहे होंगे। अब मेरे पास अनुमान लगाने का समय नहीं था। मेरी चिड़िया की आग अब मुझे खुद ही पहल करने के लिए आगे धकेल रही थी। मैं चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। मैंने देखा कि उनके पप्पू में झटके लग रहे थे। तड़पता पप्पू देखकर ही मेरी चिड़िया में पानी रिसना शुरू हो गया। मैंने धीरे से ससुर के उसको नीचे खींच दिया। पप्पू मेरे सामने तनकर खड़ा था। देखते ही मेरी आग भभक गई। मैंने उनके पप्पू को हाथ में पकड़ा तो पूरे बदन में कर्क दौड़ने लगा। उनके पप्पू को पकड़कर मैंने दबाकर देखा। मेरे ससुर का पप्पू इस उम्र में भी इतना दमदार होगा, मैंने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। पप्पू की शाफ्ट इतनी टाइट थी कि लग रहा था जैसे मैंने किसी रॉड को पकड़ रखा है। ससुर के पप्पू के गहरे गुलाबी सुपारे से रस की एक बूंद अब बाहर निकलकर उनके आकर बैठ गई थी, इसलिए मैं बेधड़क उनके पप्पू को चूम रही थी। फिर एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए। अपनी टांगों को पीछे खींचते हुए बोले, बहू तुम ये क्या कर रही हो, ये गलत है। मैंने उनके पप्पू को हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप मजा लो, बस जो हो रहा है होने दो। मैंने सोचा अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहूं मोड़ सकती हूँ। मैंने तुरंत अपने उसको नीचे कर दिया और उनके घुटनों के बीच में आकर बैठ गई। मैंने उनके हाथों को अपनी टमाटर पर रखवा दिया और अपने ही हाथों से दबवाने लगी। कुछ देर तो वो सोचते रहे कि क्या करें, आगे बढ़े या पीछे हट जाएं। मगर कब तक खुद को रोक कर रखते। उनके पप्पू में लग रहे लगातार झटके उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरी टमाटर को दबाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई कि अब ससुर का पप्पू मेरी चिड़िया की सवारी करने के लिए तैयार है। वो जोर से मेरी टमाटर को भींचते हुए बोले, चल आज मैं तुझे बताता हूँ कि मर्द को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। आज तेरी शरारत की सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। मैं बोली, मैं तो कब से तैयार हूँ बाबूजी, आप जो चाहे सजा दे लो, आपकी सजा में ही मजा है। फिर उन्होंने मुझे बेड पर पटक लिया, फिर अपनी कमीज उठाए और मेरे दोनों हाथ बेड पर बांध दिए। वो मेरे बगल में लेटे और मेरे टमाटर के साथ खेलने लगे। फिर मेरी टमाटरों को दबाने लगे। फिर मेरी एक टमाटर को मुंह में भरने लगे। एक को चूसने के बाद दूसरी को मुंह में भर लिया और पहली को दबाने लगे। इतने में ही मेरी चिड़िया बिल्कुल गीली हो गई थी। अब वो जोर जोर से मेरे टमाटर को दबाने लगे और नीचे की ओर मेरे को चूमते हुए बढ़ने लगे। मेरी नाभि को कर मेरी चिड़िया की ओर बढ़ रहे थे। मेरी चिड़िया में आग लगी हुई थी। जैसे ही ससुर ने मेरी चिड़िया पर अपने होंठ रखे तो मेरी चिड़िया की आग और भड़क गई। मैंने उनके सिर को अपनी चिड़िया में दबा लिया और जोर जोर से अपनी चिड़िया को उनके मुंह पर रगड़ने लगी। मेरी चिड़िया की प्यास को देखकर वो मेरी चिड़िया से करने लगे और मैं पागल होने लगी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बोली, बस ससुर जी, अब मेरी चिड़िया में अपना पप्पू डाल दो। मैं अब और नहीं रुक सकती हूँ। मेरी चिड़िया की वो कर दो बाबूजी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आपके पप्पू के बिना मैं मर जाऊंगी बाबूजी। जल्दी से मेरी चिड़िया को पानी डाल दो। जल्दी वो उठे और अपना पप्पू मेरी चिड़िया पर रगड़ने लगे। मैं बोली, बाबूजी जल्दी करो, ये खेलने का समय नहीं है, मैं करवाना चाहती हूँ। वो बोले, हाँ मेरी बहू, रुक, तेरी चिड़िया की प्यास आज मैं अच्छे से बुझा दूंगा। अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। उन्होंने मेरी चिड़िया पर अपना पप्पू रख दिया और एक जोर का झटका दे मारा। मेरी चिड़िया की हालत पहले ही पानी पानी हो रही थी। बाबूजी का पप्पू भी उसके के लिए गीला होकर बिल्कुल तैयार था। जैसे ही झटका मारा, उनके मेरी चिड़िया में फंस गया। मेरी चीख निकल गई। पति का पप्पू इतना मोटा नहीं था और बहुत दिनों से मेरी वो भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए बाबूजी का मोटा पप्पू मैं झेल नहीं पाए और चिल्लाने लगी। उन्होंने तभी एक और झटका मारा और पूरा पप्पू मेरी चिड़िया में उतर गया और मेरी चिड़िया में हल्के हल्के पप्पू को चलाना शुरू कर दिया।
अब धीरे धीरे मुझे भी पप्पू लेकर मजा आने लगा। मैंने बाबूजी का साथ देना शुरू किया और अब उनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी। जोर जोर से झटके लगाते हुए वो मेरी चिड़िया की थुकाई करने लगे और मुझे ससुर के पप्पू से वो कर पूरा मजा आने लगा। मैंने अब आनंद के मारे उनके को जोर जोर से चूसना शुरू कर दिया। उनका पप्पू मेरी चिड़िया में वो कर मेरी चिड़िया की वो मिटा रहा था। मेरी चिड़िया में पप्पू से जो मजा मिल रहा था उसके मारे मेरी आंखें भारी होने लगी थी। बाबूजी की स्पीड अब और तेज होती जा रही थी। मैंने अब अपने दोनों पैरों को हवा में उठा लिया। बाबूजी का पप्पू अब और गहराई तक मेरी चिड़िया को ठोकने लगा। पूरे रूम में आवाज होने लगी। मेरी चिड़िया में एक तूफान सा उठा हुआ था। अब मैं उसके के करीब पहुंच रही थी। वो बोले मेरा भी निकलने वाला है। फिर वो मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे जोर जोर से वो होने लगे। 20-25 मिनट के बाद बाबूजी के पप्पू और मेरी चिड़िया ने एक साथ पानी फेंक दिया। उसके बाद बाबूजी ऊपर गिर गए। हम दोनों शांत हो गए थे। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।